डियर स्टूडेंट्स, हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 1 जो कि आपका संख्या पद्धति है उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। आपका ये अध्याय एनसीईआरटी बुक से 8 अंक का है। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके परीक्षा में। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि आपको कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हम संख्या की बात करते हैं तो आपकी संख्याएं होती है प्राकृत संख्याएं जो आपकी होती है 1, 2, 3 और इस तरह से आपकी जा रही है। हम कोई भी बड़ी प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते क्योंकि एक जो बड़ी होती है उससे अगली वाली एक बड़ी और आ जाती है, इसलिए हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या में आप इसमें 0 शामिल कर लीजिए। आपका 0, 1, 2, 3 ये सारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या में हमने क्या करा है, 0 को पिला दिया, 0 को हमने शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्या बन जाती है। उसके बाद आता है आपका पूर्णांक इंटीजर्स। ये आपके क्या होते हैं? जो पूर्ण संख्याएं हैं आप वो भी लिख दीजिए। 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक जा रहा है। इधर आप -1, -2, -3 डैश 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 अनंत तक जा रहा है। ये सारी आपकी क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। तो पूर्णांक आपका धन में भी होता है और ऋण में भी होता है। ठीक है, आप अभी तक अंतर समझ रहे होंगे। प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4 और पूर्णांक संख्या आपकी 0, 1, 2, 3 डैश डैश के अलावा आपकी -1, -2, -3 और डैश होती है और इन पूर्णांक से ही आपकी संख्या रेखा भी बनती है। उसके बाद हम परिमेय संख्या की बात करते हैं, यानी कि रेशनल नंबर की बात करते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। जहां पर P और Q क्या है? P और Q आपके पूर्णांक है, आप इसे लिख सकते हैं PQ अवयव है I का या PQ कोई पूर्णांक है। और लेकिन एक चीज और होना चाहिए कि आप इसमें जो Q होता है या हर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। हर कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या होता है? परिमेय संख्या की परिभाषा कभी आती है तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है लेकिन Q आपका 0 के बराबर नहीं है। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर आपका ये होता है कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, आपकी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यह आपका संख्याओं के ऊपर हो गया है। आप चाहें तो इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं, यानी समुच्चय के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आप समुच्चय बना दीजिए। इस तरह से आपका जो है ये संख्याओं के ऊपर हो जाता है। 2 परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन आपके निकलेंगे जो मैं आपको एक साथ बता दूंगा। हम क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्नावली नंबर 1.1 आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है और ये 2 नंबर में आपका पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 1.1 का। 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है? उसने ये कहा है। तो 0 को आप ऐसा लिख सकते हैं 0/1 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका P/Q के रूप में हो गया। P आपका 0 हो गया और Q आपका 1 हो गया। P आपका 0 हो गया, Q आपका 1 हो गया और हम देख रहे हैं कि Q 0 के बराबर नहीं है। अतः क्या है? अतः 0 जो होगा वो एक परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है। अरे सारी जो प्राकृत संख्या होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। कोई भी प्राकृत संख्या ले लीजिए, 1/1 होता है, 2 को लिखेंगे 2/1, 3 को लिखेंगे 3/1। तो सारी जो प्राकृत संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। तो ये परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ये आपका पूरा आंसर हो गया। ठीक है, और हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। 3 और 4 के बीच आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। सवाल नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। अब देखिए मैं देखता हूं कि 3 और यहाँ 4 लिखता हूं मैं। अगर मैं 3 से मैं 4 का गुणा करता हूं तो मुझे 12 मिलता है। 4 में 4 का गुणा करता हूं, हमें समान संख्या का गुणा करना है। मैंने इसमें 4 का किया, इसमें भी 4 का किया, 16 होता है। 12 और 16 के बीच आप देखिए 13, 14, 15 केवल 3 संख्या आ रही है, इसलिए हमें चाहिए 6 परिमेय संख्या हमको चाहिए। आप 5 से गुणा कर दिए, 5 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 5 से 15, 5 20, 15 और 20 के बीच आपकी संख्या होती है 16, 17, 18, 19। यानी हम केवल 4 परिमेय संख्याएं अभी ज्ञात कर पा रहे हैं। और आगे देखिए आप 6 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करते हैं तो आपका यहाँ होता है 7 21 और यहाँ होता है 7 28। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम जो है 3 को लिखते हैं, हल हो रहा है क्वेश्चन। 3 को लिखते हैं हम 3/1 और गुणा करते हैं 7 का अंश में भी और हर में भी, तो आपका 7 ये 3 का तुल्य भिन्न हो गया है 7 21। अब कारण हम 3 को 21/7 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 4 को देखते हैं। 4 में हम क्या करेंगे, 4/1 किया, अंश में भी हमने 7 से गुणा किया, हर में भी हमें 7 से गुणा करना है क्योंकि दोनों के हर समान हम बना रहे हैं। अब यहाँ 7 28/7 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों के बटे में 7 हो रहा है। अब 21 और 28 के बीच की संख्या लिख लीजिए। तो अब देखिए 21 छोटा होता है 22 से, 22 छोटा होता है 23 से, 23 छोटा होता है 24 से, 24 छोटा 25, 25 छोटा 26 और 26 छोटा होता है 27 से और 27 छोटा होता है 28 से। ये हमने लिख दिया संख्या है। अब सभी के बटे में आप 7 रख दो। आप लिख दोगे 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। ठीक है, इनको छोड़कर इन दोनों को छोड़ दो आप, क्योंकि ये आपके 3 है और वो 4 है आपका 7 28। देखिए आप इनके बीच जो आपको संख्याएं मिल रही है वो सारी हम परिमेय संख्या होगी आपकी। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्याएं क्या होगी आपकी, 6 परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 है। ठीक है, इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा निकालना हो तो आप 8 से गुणा कर लीजिए, 9 से गुणा कर लीजिए, और ज़्यादा भी आ रही है तो कम आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन करेंगे, परिमेय संख्याएं आप ज्ञात करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए आप, वही पूछा गया क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। एक सवाल आपका इस टाइप से आएगा कि 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, बिल्कुल वही है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है 5 परिमेय संख्या। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, बस बटे में लिखना है आपको। आप पहले लेके आए थे तो हमें 5 संख्या निकालना है। तो आप देख लीजिए 3 और 4, यहाँ भी वही दिख रहा है 3 और 4। 3 गुणित कितना करते हैं हम, अगर 6 करते हैं, 5 करते हैं 15 मिलता है। 4 गुणित 5 करते हैं तो 20 मिलता है। 15 और 20 में आपकी संख्या बनेगी 16, 17, 18, 19, 40 बनेगी। आगे बढ़ जाइए, 6 से गुणा करेंगे, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 3/5 को लेते हैं हल। 3/5 हम लिखेंगे, 3/5 गुणा करेंगे किसका, 6 का। 6 से गुणा इसमें किया, 6 से गुणा इसमें किया, दोनों में समान संख्या का गुणा करना है। 6 × 18 हो रहा है आपका, और ये आपका हो रहा है 29। ठीक है, अगला भिन्न आपका 4/5 है।
उसमें भी आपको यही करना है, 4 अंश 5 और इसमें हम 6 से गुणा कर रहे हैं, इसमें भी 6 से गुणा कर रहे हैं, समान संख्या का गुणा करना है, दोनों में हमें 6 का गुणा किया है तो 24 हो रहा है आपका ये 24/30। इस तरह से आपका हर जो है वो 30 समान है। आप लिख लीजिए 18/30 और 24/30 की संख्या है, तो 18/30 छोटा होता है 19/30, छोटा होता है 20/30, छोटा होता है 21/30, छोटा 22/30, छोटा 23/30 और छोटा 24/30। ये आपका आ गया 24/30। अब देख लीजिए आप इसके बीच कितनी संख्या हो रही है, इसके और इसके बीच आपकी संख्या हो रही है 1 2 3 4 5, इसकी आपकी आ गई। अतः हम लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं आपकी क्या होगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 है। इस तरह से हम दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाना है, बिल्कुल इस तरह का एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में आएगा ही आएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें हर अलग अलग हो। अभी तक आपने देखा है कि हर आपके समान दिख रहे हैं, तो हमने ऐसा किया है अगर आपके हर अलग अलग दिए हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उसका मैं क्वेश्चन लेकर देख रहा हूँ जो पूछा गया था आपका। देखिए आपको ऐसा कहा गया हो तीन बटे 5 और 5/6 के बीच आप परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये 5/30 हो रहा है, तो आप 3/5 को क्या लिखेंगे, इससे गुणा करेंगे। 3/5 हम इस 6 से गुणा करेंगे या भी 6 से गुणा। ठीक है, आपका बनेगा 18/30। ऐसे ही हम 5/6 को क्या करेंगे, 5/6 गुणित अब किससे गुणा करेंगे, इस संख्या से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें हर में दोनों में समान संख्या चाहिए, तो 6 का गुणा इसमें करना है, 5 का गुणा इसमें करना है। तो आपका 25/30, 6×30 ये हो गया। बस 18 और 25 की जब संख्या लिख लीजिए, आपको ये पता लग ही जाएगा। 18/30 छोटा 19/30, छोटा 20/30, छोटा 21/30 से, ये छोटा होता है 22/30 से, ये छोटा 23/30 से, ये छोटा 24/30 और ये 25/30। इस तरह आपका इसके और इसके बीच की संख्या मिल रही है। आपको कितनी मिल रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या मिल रही है। आप 6 में से कोई 5 लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं 2.2 में क्वेश्चन है 3। पहला आपका 1.2 में आपका पहला क्वेश्चन सत्य सत्य के लिए दिया गया है। आप देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक रेखा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √n के रूप का होता है, ये आपका सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये आपका सत्य है। ठीक है, इस तरह से 3 क्वेश्चन आपके सत्य सत्य में दिए हैं। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ये आपका है सवाल नंबर 3। √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है। 1.2 हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि रूट संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ठीक है, रूट 5, रूट 2, रूट 3 ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमको दिया है रूट 5। ठीक है, अब संख्या रेखा आप बना लीजिए। पहले तो संख्या रेखा बना लेंगे। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। ठीक है, ये आपका 2 हो जाता है। बराबर दूरी पर हमें बनाना है, इस बात का हमें ध्यान। ठीक है, अब देखिए 2 खाने आप चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2 हो गई। या पॉइंट ले लीजिए ए, और यहाँ पर एक खाना हमने जितना लिया है उतना ही आप ऊपर चलेंगे। एक खाना आपको ऊपर चलना है, या आप एक खाना ऊपर चले। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा। ये आपका 1 है। ठीक है, आपका ओए लंबाई कितनी हो गई, 2 हो गई। ओए आपकी 2 हो गई। ठीक है, आगे चले हम तो 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी संख्या रेखा हो गई, इस तरह से बनती जाएगी। 1, ये -1। ठीक है, इधर आपका -2 भी होगा, -3 भी होगा, कई संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ओ से ए तक की दूरी को 2 खाने ले लिया हमने। ओ बराबर 2 इकाई लिख दिया हमने, 2 इकाई। वो सेंटीमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है ना। फिर ए भी हमने 1 इकाई लिया है, ए भी हमने 1 इकाई ले लिया है। ठीक है, अब देखो ओ को हम बी से मिलाते हैं। ये आपका ओ बन गया, और यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अगर हम समकोण त्रिभुज ओ ए बी की बात करें, समकोण त्रिभुज ओ ए बी, इसमें हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं आप? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपका जो कर्ण होता है उसका वर्ग जो होता है बराबर होता है आधार का वर्ग यानी ओए का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि AB का वर्ग। ये आपने पढ़ा है पाइथागोरस में। कर्ण आपका ये रहा है, आधार ये रहा और लंब ये रहा। ठीक है, समकोण के सामने कर्ण होता है OB स्क्वायर बराबर आधार, इसमें त्रिभुज टिका होता है OA स्क्वायर, और AB आपका लंब होता है। अब देखिए OA का मान कितना है, 2 है, हमने 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर। AB कितना है 1, इसको हमने 1 का स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुणे 2 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 गुणे 1। इस तरह आपको 5 मिल जाता है। ये आपने निकाला है OB स्क्वायर बराबर 5, इसलिए OB आपका क्या हो जाएगा, इसलिए OB बराबर आपका आ जाएगा वर्गमूल 5। इधर स्क्वायर हटाया, उधर वर्गमूल लगा दिया, ये आपका वर्गमूल 5 आया, जो कि आपका ये निरूपित करना है संख्या रेखा। ठीक है, अब ठीक ये हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, प्रकार लेंगे। प्रकार आपने देखा ही है, प्रकार आपने देखा है, प्रकार आपके कंपास बॉक्स में होता है। उस प्रकार की सहायता से हम जो है इस तरह से यहाँ पर प्रकार के नोक रखेंगे, और प्रकार को हम इतना खोलेंगे कि वहीं तक पेंसिल के नोक पहुँच जाए। उसके बाद हम इस तरह से एक चाप काटेंगे। ठीक है, जहां भी ये कट हो रहा है वो पॉइंट आपका होगा √5। क्या होगा, जहां भी वो पॉइंट कट हो रहा है, ठीक है, वो 2 के बाद ही होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, √5 को निरूपित करेगा। इसको निरूपित करेगा √5। और ये लंबाई आपकी कितनी हो रही है, √5। ये लंबाई आपकी √5 हो रही है। ये त्रिज्या है, सारी त्रिज्या बन रही है। ये भी त्रिज्या होगी आपकी ओ है, और ओ भी बराबर होगी आपकी। ठीक है, और इस तरह से आपको जो है ये वाली ये तो यहाँ आ रहा है, ये लंबाई आपकी और ये लंबाई बराबर होगी, तो ये आप √5 को निरूपित करोगे। √5 आपकी यहाँ पर आएगा। इस तरह से √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अगर आपका √3 होता, √2 होता, √2 में हमें क्या करना है,
ये लंबाई जितनी ली है 1 इकाई, तो ये भी आपको 1 इकाई लेना है। क्यों? 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग आपका 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो √2 मिल जाएगा आपका। 3 की बात कर रहे हैं, 3 के लिए भी आपको स्टेप से ही करना है, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी नंबर को या किसी भी रूट की संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।